डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एमसीक्यूज़ करेंगे हम इस सीरीज़ के। सो हियर इज़ द फर्स्ट एमसीक्यूज़। इफ y is equal to log secant x plus tan x then dy by dx is। सो log का डेरिवेटिव 1 by x होता है, secant x plus tan x, और secant x और tan x का फिर से डेरिवेटिव secant x tan x का secant square x, secant x कॉमन, secant x plus tan x, और नीचे भी secant x plus tan x कट जाएगा, हमारे पास secant x हमारा आंसर आएगा। secant x, B is the right option of this question। very simple sum। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको देखते हैं कि डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। देखिए जो कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स होता है ये π/2 के इक्वल होता है, और इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 0। सो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर लॉग एक्स इज, देखिए इनमें से कौन सी ऑप्शन आएगी। इसका डेरिवेटिव करना है, यानी कि डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर लॉग एक्स। अभी एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, सो ये हमारे पास डी डी एक्स ऑफ एक्स ही रह जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1। सो डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस सम। वेरी सिंपल सम। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे विद शॉर्ट ट्रिक्स। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये u/v फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन कौन से फॉर्मूले से सॉल्व होगा, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म है। ये जो क्वेश्चन है कौन से फॉर्मूले से, u/v फार्मूला से सॉल्व होगा। अगर हम u/v फार्मूला लगाएंगे तब ये जो रहता है, ये dy by dx यही होता है v स्क्वायर, v एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ v। ये फार्मूला लगेगा जो एक लेंथी प्रोसेस होगा। बट अगर ये हमारे पास इस तरह से ये एक फॉर्मेशन बन रही है a f of x प्लस b और c f of x प्लस d, अगर ये इस तरह से f of x यानी कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों की दोनों अगर सेम हो तो हम इसका सीधा ही डेरिवेटिव कर देते हैं, दिस इंटू दिस माइनस इंटू ये जो फंक्शन है f of x उसका डेरिवेटिव, और जो न्यूमरेटर में चीज़ होगी उसका स्क्वायर। बस इतना ही सम है। ये इसको कर लेते हैं 83 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 7 लॉग ई एक्स प्लस 9। ये फॉर्मूला लगेगा तब जब ये दोनों के दोनों फंक्शन सेम होंगे। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस सम। बी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस। देखिए अगर u/v फार्मूला लगेगा तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होएगा, और अगर हम ये शॉर्ट ट्रिक लगा देते हैं दिस इंटू दिस माइनस, यानी कि इसको हम एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, ए बी सी एंड डी इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ये इसका बन गया। ठीक है, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे उस पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। अभी एक और सम इसके जैसा करते हैं और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान से देखें, ये भी पिछले क्वेश्चन जैसे सेम पैटर्न। सबसे पहले इसे सीधा करना पड़ेगा। 3 cos x + 2 अपॉन cos x - 5।
क्योंकि जो उसका फॉर्मेट है वो इस तरह से है। और फिर हमने इसके ऊपर डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर देना है, -15 -2 कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या आएगा cos x -5 होल स्क्वायर, और ये 17 साइन एक्स और cos x -5 cos होल स्क्वायर। ठीक है जी, B इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस सम। देखिए इतना ही टाइम लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इसका आंसर आ जाता है। मेरे ख्याल से अंडरस्टैंड हो रहा होगा आपको। अभी इस क्वेश्चन को देखिए, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, सीधे डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 1 का 0 आ जाएगा, x का 1, 2x बाई 2 फैक्टोरियल, 3x स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। 1 2 फैक्टोरियल का क्या होता है 2, ये कट जाएगा, x बाई 1 आ जाएगा, 3 कट जाएगा तो x स्क्वायर बाय, बिकॉज 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1, और न्यूमरेटर में 3 है, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 1 मीन 2 फैक्टोरियल, प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2 अप टू इन्फिनिटी। इट मीन्स यही चीज़ हमारे पास बन गई, और अगर यही चीज़ बन गई है तो dy बाई डी एक्स हमारे पास वही आ गया y, जो हम जहाँ से हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था। C इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस सम। सो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं साथ में। नेक्स्ट देखिए कि इफ f of x is equal to x tan inverse x, then f dash of 1 is, f dash of 1 की वैल्यू क्या आएगी 1/2 प्लस पाई बाई 4 माइनस 1/2 प्लस पाई बाई 4, ये -1/2 माइनस पाई बाई 4, और ये एक और ऑप्शन है 1/2 माइनस पाई बाई 4। सो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, ये आ जाएगा tan इनवर्स x इंटू 1। अभी यहाँ पे x की जगह पे 1 हम वैल्यू डाल देते हैं, सो 1/2 आ जाएगा, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 4 के इक्वल, 1/2 प्लस पाई बाय 4। ए इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस सम आएगा। वेरी वेरी सिंपल सम। y is equal to secant इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अरे अगर हम इसको सीधा कर दें, न्यूमरेटर को ऊपर ले जाएं, तो ये चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाए कॉस इनवर्स में, और ये साइन इनवर्स तो हमारे पास है ही है, और हमने अभी किया था कि कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x पाई बाई 2 के इक्वल होता है, और इसका डेरिवेटिव ऑफ कॉस 0 के इक्वल होता है। B इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। लॉगरिथमिक फॉर्म y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पर साइन एक्स, देन dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आता है। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है, हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और लॉग को सॉल्व करते हैं, और लॉगरिथम लॉग ए इंटू बी, लॉग यू इंटू वी, यू अपॉन वी वाला जो भी फॉर्मूला हमारे पास बनता है उसको अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। बट अब हमने इसका शॉर्ट ट्रिक सीख लेना है। मान लीजिए कोई हमारे पास ये फंक्शन है f of x की पावर g of x, f of x की पावर g of x, तो इसका जो डेरिवेटिव रहेगा वो f of x की पावर g of x इंटू लॉग ऑफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ g of x इंटू लॉग ऑफ f of x, ये रहेगा। ठीक है जी।
और इस फॉर्मूले को यहाँ पे अगर हम अप्लाई कर देंगे तो हमारा एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज़ द आंसर। डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, और डी डी एक्स ऑफ ये एफ ऑफ एक्स है, और ये हमारे पास न्यूमिनेटर वाला जी ऑफ एक्स है, यानी कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, इसके साथ लॉग लगाना है खुद से। ठीक है जी। और ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ गया। साइन एक्स और लॉग का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और ऑप्शन हमारे पास बनती है बी। ऑप्शन हमारे पास कौन सी बनती है, बी। जस्ट फॉर्मूला समझ लें और हमारा आंसर हमारे सामने है। फिर से एक बार बता देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, एक्स रेज टू पावर साइन एक्स होगा, सो एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर जी ऑफ एक्स डी डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स। ये तो हमारे पास डिफरेंस है कि दोनों अलग अलग हैं, तब हम ये वाला फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर लिए। अगर सेम सेम हो तो, अगर सेम सेम हो तो, अगर एक्स रेज टू पावर एक्स हो तो तब भी तो सेम रहेगा, एक्स रेज टू पावर एक्स। ये एक और क्वेश्चन आपके लिए बता रहा हूँ, एक्स रेज टू पावर एक्स हो तब क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर एक्स और डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट और ये क्लोज कर दिया, एक्स रेज टू पावर एक्स, एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू 1, एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। बट जनरली मैं बच्चों को बोलता हूँ ऐसी चीज़ें लर्न कर लें। एक्स रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। सो हमने एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन सीख लिए, फंक्शन की पार्ट फंक्शन हो जाए। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक तो शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ, एक वैसे बताता हूँ कि इसको हम करते कैसे हैं। जो भी इस तरह का क्वेश्चन होता है, इस सारी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में अप टू इनफाइनाइट सीरीज जाती है, इसको वाई पुट कर लेते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं, फिर डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है जी। फिर हम इसको डेरिवेटिव कर देते हैं 2y dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, वाई का dy बाई डी एक्स, और ये हमारे पास 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स और कॉस एक्स, और dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, और कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ये इसका मेथड है, ये इसका क्या है, प्रॉपर मेथड ये है। ठीक है जी। पर शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो हम सीधा ही आंसर लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन 2y माइनस 1, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन ये फंक्शन हो गया, इसका डेरिवेटिव कर दिया कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है जी। जो भी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का सम होगा उसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। जो एक लीनियर फॉर्म में होगा। कंडीशन ये भी है कि ये जो क्वेश्चन किस फॉर्म में होना चाहिए, लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब हमने इसमें स्टेटमेंट को क्या कर दिया, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो भाई सीधा ही हमारे पास आंसर आना चाहिए एक ही स्टेप में। क्या था, जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव करना है, तो हमारे पास साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x के इक्वल होता है, और यानी कि साइन 2x
अपॉन 2y-1 और दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। और ये हमारे पास बना सी ऑप्शन। फिर से एक बार समझ लें कि जो साइन स्क्वायर एक्स है इसका कर देना है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किया 2 sin x और sin x का cos x अपॉन ये 2 sin x cos x sin 2x होता है, अपॉन में क्या आ गया 2y-1 जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक लगवाया। ठीक है जी। सो बने रहिए हमारे साथ फर्दर स्टडी के लिए। थैंक यू वेरी मच।